प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग किसे कहते हैं आपको नहीं पता, इस वीडियो को देखिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। इन वर्डों का यूज कहाँ पे करते हैं, पूर्व सर्ग या प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, एक इसी वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी देखने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को ये नहीं पता कि ये पूर्व सर्ग क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया हुआ है और आप लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशंस के बारे में पूरा ही ज्ञान लेके जाने वाले हैं और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि प्रीपोजिशन होती क्या है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कमल क्लासेस और आप हैं मेरे साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि प्रीपोजिशन असल में होती क्या है और उनका यूज इंग्लिश में या हिंदी में उनका यूज क्या होता है, वो किस तरीके से हमारे वाक्य को बनाने में वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्रीपोजिशन की परिभाषा के बारे में। दोस्तों प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है। इसकी परिभाषा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को बताऊं, जो कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध को दर्शाता है या फिर संज्ञा और सर्वनाम से पहले आता है और उनके संबंध को एक दूसरे शब्द से जोड़ता है, उसे प्रीपोजिशन या पूर्व सर्ग कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। पूर्व सर्ग या प्रीपोजिशन का वाक्य में कैसे उपयोग करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी देकर बता देता हूं कि किस तरीके से आप हमें वाक्य में प्रीपोजिशन या उन वर्डों का यूज करते हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम के बीच में एक संबंध को बताता है, मतलब उसको दर्शाता है, दोनों को जोड़ता है आपस में। तो उसके लिए कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं पहले से ही यहीं पर, जैसे कि ये है कि मेज पर किताब रखी है। मेज और किताब दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन उन दोनों को ये जोड़ता है ये पर। ठीक है, मेज पर किताब रखी हुई है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में ये जो पर आया है ये है प्रीपोजिशन, इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो पर के लिए यहाँ पे अपॉन ऑन, ठीक है ना, मेज पर पेड़ पर, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वह घर से जा रहा है। वह कोई थर्ड पर्सन के लिए मैं बोल रहा हूं, कहां से जा रहा है, घर से, मतलब इसमें क्या आएगा, से, वो घर से जा रहा है। तो दोनों के बीच में ये जो से है ये दोनों को जोड़ रहा है, ये बता रहा है कि भाई वह घर से जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो से है ये भी एक प्रीपोजिशन है। इसके नीचे ही मैंने एक और उदाहरण दिया हुआ है, पेड़ के नीचे कुत्ता सो रहा है। पेड़ के नीचे कुत्ता सो रहा है, किसके नीचे सो रहा है, पेड़ के नीचे। कौन सो रहा है, कुत्ता, लेकिन उसको कौन से शब्द से हम जोड़ रहे हैं, के नीचे, के नीचे। तो इसके लिए अगर हम देखा जाए तो के नीचे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बिलो या अंडर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में क्या समझाना चाह रहा हूं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं या उनके संबंध को बताते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। जैसे वह मेरे साथ गया, वह मेरे साथ गया मतलब कोई थर्ड पर्सन मेरे साथ गया, तो कहां गया, वो किसके साथ गया, मेरे साथ। तो ये साथ जो है विद या अलोंग, ये आ जाएगा इसमें इसका प्रीपोजिशन। मैंने उसके लिए खाना बनाया, मैंने उसके लिए खाना बनाया, किसके लिए खाना बनाया, थर्ड पर्सन के लिए, मैंने बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिए, या पूरा ही ले सकते हो के लिए, ठीक है ना, के लिए। तो इसके लिए, उसके लिए, किसके लिए, पर, के नीचे, के ऊपर, मेरे साथ, उसके साथ, जो ये सब वर्ड्स होते हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं, उसको दोस्तों हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे इन, इनसाइड, जैसे इसका यूज होता है में, है ना, जैसे कि मैं घर में हूं, ठीक है, तो वहां पे इन और इनसाइड का यूज करेंगे। वैसे तो इन और इनसाइड का अलग अलग यूज अलग होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी प्रीपोजिशंस के बारे में समझा रहा हूं। जैसे कि घर में, पानी में, ठीक है, और यहाँ पे और भी है ऑफ, फ्रॉम, के,
इसका मतलब होता है के, पेड़ के नीचे, घर के बाहर, ठीक है ना। फ्रॉम और ये, इन दोनों का भी यूज अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अभी ये प्रीपोजिशंस का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इतना डीपली नहीं समझाया हुआ है इसमें। ये इन दोनों का अलग अलग यूज होता है, इसका भी मैं कभी दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों फ्रॉम बाय, इसका मतलब है से, ठीक है। बहुत आसान है प्रीपोजिशंस को समझना। फिर बता रहा हूं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को आपस में एक संबंध में जोड़ते हैं उसे हम प्रीपोजिशंस या पूर्व सर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये टू वर्ड्स को, मुझको दो, घर को जाने दो, घर को जाओ, मुझको खाओ, है ना, सेब को खाओ, को, ठीक है ना। ऑन अपॉन, इसका है पर, मेज पर, पेड़ पर, छत पर, घर पर, ठीक है ना। ऐसा कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से लिख के रख रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसकी पूरी परिभाषा लिखी हुई है, और मेरा उन लोगों से, उन माता पिता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये क्लासेस जरूर अटेंड करवाएं और मेरी वीडियो उनको दिखाएं, ताकि उनको उनकी ग्रामर क्लियर हो सके। तो दोस्तों प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इनको समझाया भी है, परिभाषा भी इसकी मैंने बताई हुई है। तो आप लोग अपने बच्चों को जरूर से दिखाएं, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो लोग मेरी क्लासेस देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोस्तों वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सरल भाषा में समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।